नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार AK क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 से साथियों आपके आंसर की रिलीज हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है अब तक अपना अपना आंसर की को चेक कर लिए होंगे। तो प्यारे साथियों, अब आपके मन में जो भी आपका कट ऑफ के बारे में जो डाउट है, इस वीडियो के बाद से आपका सारा जो समस्या है वो दूर होने वाला है। तो प्यारे साथियों, हम लोग सबसे पहले आपका बात करने वाले हैं कि आपका ऑफिशियल जो डाटा है, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उस पर आपका जो वैकेंसी है उसमें मेल और फीमेल का किस प्रकार से अलग अलग कितने कितने आपका बांटा गया है, और उसके बाद आपका पीटी के लिए कितने गुना जो है आपका कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद साथियों हम लोग रैंक मित्रा का जो डाटा है आपका 2,25,000 प्लस का जो डाटा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है यानी कि एक्सपेक्टेड, वो आपका कितना वेरी करने वाला है, मैक्सिमम से मैक्सिमम और मिनिमम से मिनिमम कितना रहने वाला है। तो सारा कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा साथियों, और आपको अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आपको कितना दिया गया है। तो यहाँ पर 4208 वैकेंसी आपका टोटल। यहाँ पर साथियों आपका मेल और आपका फीमेल दोनों ही इंक्लूड है 4208 में। अब चलिए देख लेते हैं कि मेल का कितने हैं और फीमेल के लिए कितने कितने वैकेंसी जो हम दिया गया है इस बार 2024 में। तो ये रहा साथियों आपका मेल का 3577, और ये रहा साथियों आपका फीमेल का कितना। तो फीमेल का ये 631, और जिसमें से आपका एक्स वाला का कितना है, तो 10% यहाँ पर 420। अब चलते हैं साथियों, आपका जो पीटी के लिए कितने गुना जो आपका कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों आपका साफ साफ लिख दिया गया है, जहाँ पर पीटी के लिए साथियों आपको कितना, यहाँ पर 10 गुना साथियों आपको बुलाया जाएगा पीटी के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका 10 टाइम जो है कैंडिडेट को आपको बुलाया जाएगा, जितने हम लोग का वैकेंसी है। तो वैकेंसी साथियों हम लोग का कितना है, तो वैकेंसी जो है साथियों आप बोलेंगे कि 4,000 है। 4,000 का अगर 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 40,000 जो है आपका कैंडिडेट को जो है इस बार आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब साथियों जिसमें से आपका पीटी के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग जंप, हाई जंप और ये रनिंग किस प्रकार का है, तो ये भी आप अच्छी तरह से इसको जो है तैयार करते रहिए। अब ये रहा आपका मेल का, मेल फीमेल ये है, ठीक है। और उसके बाद ये पीएमटी के बारे में यहाँ पर आपका दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि रैंक मित्रा का जो डाटा है, अब हम लोग देख लेते हैं 2,25,000 के डाटा के अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। तो चलिए, तो ये रहा साथियों हम लोग का 2,25,000 समथिंग का जो ये डाटा है, यहाँ पर 2 लाख, हाँ। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि आपका जो शिफ्ट है, शिफ्ट वाइज आपका एवरेज मार्क कितने हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा साथियों आपका शिफ्ट वाइज आपका जो एवरेज मार्क है यहाँ पर, और यहाँ पर रो मार्क है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रो मार्क का डाटा है। तो ये साथियों सबसे अगर टफ शिफ्ट के बारे में अगर बात करी जाए तो ये कौन सा शिफ्ट है, तो ये 2 मार्च का जो हम लोग का सेकंड शिफ्ट है। यहाँ पर साथियों आपका जो 5664 कैंडिडेट है, जहाँ पर आपका एवरेज मार्क कितना निकल के आ रहा है, तो 46 नंबर यहाँ पर साथियों आपको जो है एवरेज मार्क निकल के आ रहा है। उसी प्रकार से देखते हैं कि सेकंड हम लोग का जो हाईएस्ट यानी कि टफ शिफ्ट के बारे में अगर देखा जाए तो ये आपका 12 मार्च का ये साथियों आपका कौन सा शिफ्ट है, ये आपका पहला शिफ्ट है, जिसमें आपको 49.28 है, जिसमें ये इतने कैंडिडेट के। और उसी प्रकार से हम लोग का ये साथियों आपका थर्ड आपका टॉप में कौन है, तो थर्ड टॉप में ये साथियों आपका सेकंड शिफ्ट का यहाँ पर कितना है 49। तो इस प्रकार से साथियों ये टॉप 5 में जो है जितने भी हम लोग का टॉप 10 में है साथियों आपका जिन जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो यहाँ पर जो है आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपको बढ़ने का काफ़ी संभावना आपको देखने को मिलेगा। और अब चलिए देख लेते हैं टोटल हम लोग का अब कितने शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं। तो टोटल साथियों आपका टोटल 36 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें से आपका आसान अगर शिफ्ट के बारे में अगर देखा जाए, आपका 2,25,000 का जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग ये रहा हम लोग का सर आपका 3 मार्च 2025 का जो ये आपका आखिरी शिफ्ट है, जहां पर आपको कितने कैंडिडेट है, तो 66-82 कैंडिडेट है, जिनका एवरेज आपका नंबर निकल कर आ रहा है कितना, तो ये आपका
57.18, यानी कि मैक्सिमम जो है यहाँ पर एवरेज निकल के आ रहा है, यानी कि ये इजी शिफ्ट रहा है। अब सबसे हम लोग का कम जो है, यानी कि एवरेज जो है हम लोग का सबसे कम कौन सा शिफ्ट में आया है, आपका 46 है सबसे कम एवरेज, यानी कि टफ शिफ्ट है 46 से। अगर साथियों आपका 46 से 57 का अगर अंतर देखा जाए तो 46 और ये आपका 57, इसका अगर अंतर देखा जाए तो हम लोग का कितना का अंतर आपको देखने को मिल रहा है, तो आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पर जो है टोटल 11 मार्क जो यानी कि अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो साथियों आपका 11 अंतर जो आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि मैक्सिमम चांसेस जो है यहाँ पर जो टफ शिफ्ट में हम लोग के जितने भी कैंडिडेट का आपका एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर साथियों आपको मैक्सिमम यानी कि 10 से 12 नंबर भी आपको वहाँ पर जो है, जिनका भी आपका टफ शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि आपका जो कम नंबर है जिस वजह से आप जो है क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो इससे कोई बात नहीं है। आपका भी जो है संभावना है मैक्सिमम कि आपका भी पीईटी के लिए जो है आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका शिफ्ट वाइज आपका जो साथियों आपका सब्जेक्ट वाइज ये एवरेज मार्क है, ये भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा शिफ्ट में यहाँ पर कितने कितने यहाँ पर जो नंबर लाए हैं, ये आपका एवरेज मार्क है। चलिए अब देर न करते हुए साथियों हम लोग अब आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है आपका, ये आपका मेल और फीमेल ये रहा साथियों आपका फीमेल का। और सबसे पहले हम लोग मेल पर चर्चा करते हैं। तो ये रहा साथियों हम लोग का मेल का। तो मेल टोटल कैंडिडेट यहाँ पर कितने हैं, तो जहाँ पर आपका 115 से अधिक अंक लाने वाले कितने कैंडिडेट है, तो ये सर आपका 2 है। 110 से अधिक आपका 5 है। और उसी प्रकार से ये साथियों आपका 100 से अधिक 114 हो गया। और उसी प्रकार से यहाँ पर 95 से अधिक कितने हैं, तो यहाँ पर 739 है। और उसी प्रकार से ये 90 अंक लाने वाले कितने हैं, तो ये आपका 3287 है। उसी प्रकार से ये साथियों आपका 85 से अधिक अंक लाने वाले कितने हैं, तो ये 9934, यानी कि लगभग आपका 10,000 जो है कैंडिडेट यहाँ पर कितने हैं 85 से अधिक अंक लाने हैं। अब अगर देखा जाए उसके बाद साथियों हम लोग 80 जो है 80 मार्क्स से अधिक अंक लाने वाले 80 या फिर 80 से 84 के बीच में यहाँ पर 22,000 है। तो अब साथियों हम लोग कितना ये 115 से लेकर आपका 80 के बीच में इन सभी को अगर देखा जाए तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पर कितने हम लोग का निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको साथियों कितना 22,000 यहाँ पर कैंडिडेट है, यहाँ पर आपका 10,000 है। तो ये रहा हम लोग का 10,000। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना मान लेते हैं, तो यहाँ पर साथियों हम लोग 3,000 मान लेते हैं। अब यहाँ पर कितना 1,000 मान लेते हैं। अब कितना ये तो 100 है, ये इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये रहा हम लोग का 3 2 5 और 1 6 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि 3 है। लगभग साथियों अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, यहाँ पर आपका 36,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जहाँ जिनका साथियों आपका कितने नंबर आ रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर कि ये आपका 80 से अधिक अंक लाने वाले 80 या 80 से अधिक अंक लाने वाले कितने कैंडिडेट हैं, 80 या 80 से अधिक अंक लाने वाले टोटल कैंडिडेट यहाँ पर आपका साथियों आपका 36,000 जो है निकल के आ रहा है। जी सर बिल्कुल। अब नीचे वाला का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो सकता क्या, यहाँ पर आप देखिए। तो अब ये तो हम लोग का साथियों आपका 36,000 जो है आपका 80 से अधिक अंक लाने वाले 36,000 हम लोग का कैंडिडेट हो गए, जहाँ पर केवल आपका मेल हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं। तो आप फीमेल और मेल दोनों का ही मिला के ना आपका 10 टाइम है, 10 गुना जो है यहाँ पर 10 टाइम जो है आपका मेल और फीमेल दोनों का ही मिला के है। तो यानी कि मेल और फीमेल जो है दोनों का मिला के आपका जो है आपका 40,000 जो कैंडिडेट को आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पीईटी में। ठीक है। तो अब ये रहा साथियों आपका 36,000 जो है, जहाँ पर आपको यहाँ पर देखा जा रहा साथियों आपको कि 80 से अधिक यहाँ पर जो 75 अंक लाए हैं, तो इनका भी चांसेस है कि आपका कौन सा कैटेगरी आपका कौन सा शिफ्ट में जो है आपका अगर हार्ड शिफ्ट में अगर साथियों आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है कि आपका नंबर जो है बढ़ के यहाँ पर 80 जो लाए हैं उससे भी अधिक हो सकता है। जो आपका कैंडिडेट यहाँ पर इजी शिफ्ट में 80 अंक लाने हैं उनका भी हो सकता है कि सिलेक्शन से वंचित रह जाए, ऐसे भी हो सकता है। हम लोग का ये जो 2 लाख आपका 25,000 प्लस का जो ये डाटा है इसको अकॉर्डिंग हम लोग का देखा जा रहा है। ठीक है।
अब इसमें से हम लोग का जनरल भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जनरल भी हो सकता है, ST SC OBC उस प्रकार का भी हो सकता है। तो ये बात जो है यहाँ पर अगर 75 से भी अधिक अंक जो भी लाए हैं उसका भी चांसेस आपका बनेगा। क्यों बनेगा कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वहाँ पर शिफ्ट के हिसाब से भी आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि साथियों आपका जो 80 अंक जिन भी हम लोग का साथी लाए हैं, तो 80 या फिर 80 से अधिक अंक जिन भी हम लोग का साथी का आया है मेल कैंडिडेट का, तो वो जो है आप PET को PET के लिए जो है आप शुरू कर दीजिए। मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जो है कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। अब साथियों फीमेल पर बात करते हैं। चलिए, ये रहा हम लोग का फीमेल कैंडिडेट। तो फीमेल कैंडिडेट ये रहा हम लोग का रॉ मार्क। अब ये 100 से अधिक अंक नहीं लाए हैं, तो 100, अब ये 100 अंक कितने लाए हैं, तो ये 100 या 100 से अधिक, अच्छा ये 110 वाला था, 100 या 100 से अधिक यहाँ पर टोटल 4 कैंडिडेट है। और उसी प्रकार से यहाँ पर साथियों हम लोग का 95 से कितना है, 95 में हम लोग का 34 है, 90 में कितने हैं, तो 90 में 75 और 85 में यहाँ पर 662 और उसी प्रकार से 80 से अधिक अंक लाने वाले कितने कैंडिडेट है, तो ये 1631 और उसी प्रकार से 75 से अधिक अंक लाने वाले साथियों आपको यहाँ पर कितने हैं, तो ये रहा आपका 3320। अब यहाँ पर अगर ऐड किया जाए तो यहाँ पर कितने हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर साथियों आपका यहाँ पर 33 और आपका 33 आपका कितना 33 और यहाँ पर 1600 और उसके बाद यहाँ पर आपका 600, यहाँ पर 6, इस सब को मिला के अगर हम लोग कर देते हैं कि 6, हाँ ये वाला मिला के हम लोग 1000 कर देते हैं और ये सब को हम लोग को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों आपका 639 3 और 1 4, यानी कि लगभग 5000 और एक यहाँ पर लगभग आपका कितना सर, ये 5000 जो है 5 से 6000 यहाँ पर आपका जो है आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जिनका अंक साथियों हम लोग का 75 से अधिक अंक यहाँ पर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से आपका जो शिफ्ट है कि शिफ्ट कौन सा शिफ्ट है, जहाँ पर इजी शिफ्ट अगर रहा है तो इजी शिफ्ट में आपका नंबर जो है आपको नहीं भी बढ़ सकता है, ऐसी भी हो सकता है। और जिन भी साथियों का आपको हार्ड शिफ्ट में टफ शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो उनका जो है आपका 75 भी है, तो वहाँ से जो आपका बढ़ के 85 भी होने का पूरी संभावना आपको देखा जा रहा है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग का जो इस प्रकार से एनालिसिस पर आपका निष्कर्ष आपका निकल के आ रहा है कि जिन भी साथी का आपका मेल अगर कैंडिडेट है, अगर मेल कैंडिडेट में साथियों आपको आपका कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आपको जो है आपका PET के लिए जो है आपका नॉर्मलाइजेशन में जो भी आपका कटअप निकल के आएगा, वहाँ पर साथियों आपका UR अगर है और उसके बाद अगर साथियों OBC और आपका SC और ST, तो यहाँ पर अगर साथियों आपका UR में जो है, UR में अगर आपका लगभग 85 से अगर 90 के बीच में अगर आ रहा है साथियों, 85 से अगर 90 के बीच में आ रहा है तो आप जो है PET के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर साथियों इससे थोड़ा बहुत अगर कम भी है, तो अगर इजी शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है तो आप जो है आप भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब साथियों हम लोग OBC पर बात करते हैं। तो OBC का लगभग इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, यानी कि साथियों आपको लगभग वही 80 से 85 के बीच में यहाँ पर आपको रहने वाला है। और ST SC के बारे में अगर देखा जाए तो ST SC का भी हम लोग का लगभग साथियों आपका दोनों का ही 80 के आसपास जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, 78 9 या फिर 80 के आसपास। उसी प्रकार से साथियों EWS का भी हम लोग के इसी के आसपास आपको देखा जा सकता है। अब साथियों हम लोग का ये रहा हम लोग का मेल का। अब आपका फीमेल कैंडिडेट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो फीमेल का भी हम लोग का उसी प्रकार से कितना रहने वाला है, तो फीमेल का आपका जो है उतना आपको नहीं देखा जाएगा, लेकिन फीमेल कैंडिडेट भी हम लोग का काफ़ी मात्रा में यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट जो है ये भी है। तो इनके लिए भी अगर देखा जाए तो साथियों आपका जो UR है, UR हो गया, OBC हो गया और ST SC, इनका भी अगर बात करी जाए तो इनका भी है साथियों हम लोग का 80+ यहाँ पर आपको 80+ आपको देखा जाएगा। यहाँ पर भी वही 80 से आपको 80+, यानी कि साथियों आपको वही 80 से 85 के बीच में यहाँ पर आपको रहने वाला है। और यहाँ पर साथियों आपको 80 से 83 4 यहाँ पर आपको
देखा जा सकता है फीमेल का भी। और साथियों ST SC के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर साथियों आपका 79 से लेकर आपका लगभग साथियों आपको 80 के बीच में यहाँ पर आपको वेरी करते हुए आपको देखने को मिलेगा जी। तो इस प्रकार से साथियों अगर आपको इतने अगर नंबर आ रहे हैं तो आप जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और इससे में अगर थोड़ा बहुत अगर कम भी आ रहा है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर टफ शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है तो आप जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है ये वीडियो जो है अब तक आपका जो माइंड में जो भी आपका नॉर्मलाइजेशन का यानी कि कट ऑफ के बारे में जो भी डाउट था वो अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।